सैल्यूट इंडिया सभी भविष्य निर्माताओं का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगामी कुछ समय में, ठीक है। आई थिंक इस वीडियो के बाद में आपका इन क्वेश्चनों के प्रति वास्तव में जो दृष्टिकोण है बहुत ही शानदार हो जाएगा। आप में एक सकारात्मकता का लहर चल जाएगी आप में, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ज़रा गौर फरमाइए और थोड़ी देर के लिए टिके रहिएगा, क्योंकि भागने से भटक जाओगे और रास्ते से चलोगे, चाहे धीरे ही क्यों नहीं चल रहे हो, मंजिल ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। जब कोई बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है भाई बच्चा फेल हो रहा है स्कूल में, इसका कारण क्या है? बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। अरे नहीं साहब, बिल्कुल गलत बात है ये तो। सब बच्चे पढ़ने योग्य हैं, हर बच्चा समझ सकता है, बस उसके कुछ मेथड अलग हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो क्या है, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चा पढ़ने योग्य नहीं है मतलब हमने बिल्कुल बच्चे को दोषी ठहरा दिया, ये तो बात गलत है सर। बच्चों ने प्रश्नों के उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। अरे साहब, फिर से गलत बात कर रहे हो। गलत बात कौन सी? याद करना, रट्टा मरवाना। अरे भाई साहब, बहुत ही गलत चीज़ है। इसको कभी प्रमोट नहीं करती हमारे समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी वाली, ठीक है। तो ये भी कट हो गया। बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेने चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये जो ऑप्शन घर से निकल के आया है, तब इसने बोला मम्मा मैं जा रहा हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे मारा जाएगा। तो ले, तुझे मारा जाएगा। ट्यूशन कभी नहीं लेनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है प्राइवेट ट्यूशन ले बच्चे, ठीक है। क्योंकि जब कोई बच्चा फेल होता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है उस बच्चे के भविष्य निर्माण के लिए जो अध्यापक थे उनके द्वारा बनाई गई जो उनकी व्यवस्थाएं थी वो फेल हुई है। बिल्कुल मित्रों, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है आपका। ओके, नकारात्मक जो ऑप्शन है कभी आपको नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट टीचर बन के फिर ट्यूशन के फेर में पड़ जाओगे ना, तो फिर वास्तव में आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, और जो प्यार आपको बच्चों से चाहिए वो प्यार आप कभी किसी से नहीं प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो रहा है मित्रों। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला। मॉडल का प्रयोग किया जाता है, मॉडल का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सलीके से इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है बिल्कुल पढ़िएगा, और जो फेसबुक साइट लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें आप। तो कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए मॉडल का प्रयोग कब किया जाता है? कक्षा को रुचिकर बनाए, बच्चे को इंटरेस्ट आने लग जाए, इसके लिए किया जाता है। या फिर पाठ्य वस्तु को सरल बनाया जाए, क्या पाठ्य वस्तु को सरल बनाने के लिए मॉडल का प्रयोग करते हैं। या फिर कुछ सीखा हुआ ज्ञान है उस ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। या फिर मूल वस्तु उपलब्ध न होने पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सहज क्वेश्चन है, बट ऑप्शनों पर आपका विशेष ध्यान होना जरूरी है। मॉडल क्या होता है? मॉडल होता है कि जैसे हम बच्चों को हाथी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, और हाथी है नहीं, तो फिर उस हाथी का मॉडल बना दिया हमने। मतलब मॉडल क्या होती है? त्रिविमीय आकृति होती है, ठीक है। त्रिविमीय आकृति होती है। जैसे बस है, तो बस का हमने एक बच्चे को छोटा सा खिलौना ला कर दे दिया, तो एक प्रकार का बस का मॉडल है, ठीक है। ओके, तो मॉडल उस समय यूज किया जाता है जब वास्तव में जो वस्तु होती है उसकी उपलब्धता नहीं हो, उपलब्ध नहीं कर पाते हम उस वस्तु को कक्षा के अंदर नहीं ले आ पाते, ठीक है। क्योंकि बस को कक्षा में कैसे लाएंगे, बच्चों को सामने नहीं ना। तो एक उसका प्रतिकृति है, मॉडल है, उसका एक खिलौना है, वो हम बच्चों को दिखा देंगे कि भाई कि हाँ कि इस प्रकार की बस होती है, ये बस होती है, ठीक है। तो बच्चे समझ जाएंगे हाँ ये बस होती है। ओके, तो ये हमारी बस बनकर बिल्कुल तैयार हो गई, ठीक है। चलो भाई, ओके। तो जो मूल वस्तु होती है उसकी उपलब्धता कक्षा में सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, तो मॉडल का प्रयोग किया जाता है। और मॉडल आने के बाद की बातें हैं, रुचिकर हो जाता है, पाठ्यक्रम में सरल हो जाता है, जो बच्चे देखते हैं वो ज्ञान स्थायी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात है उसका प्रयोग ही क्यों करते हैं? क्योंकि वो वस्तु हमारे सामने उपलब्ध नहीं कर सकते हम, तब उसके लिए मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे को पृथ्वी दिखाई हम, तो पृथ्वी बिल्कुल इकट्ठी करके थोड़ी दिखा सकते हैं, नहीं ना, तब हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सोचने की समझने की जरूरत है। ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर है आपका। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के साथ।
उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो जी साथी, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? तो एक चीज़ और होती है यहाँ पर, उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? पहले आपको ये क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो, उपचारात्मक शिक्षण का आधार होता है निदानात्मक परीक्षण। जी हाँ साथियों, निदानात्मक जो परीक्षण होता है वो उपचारात्मक शिक्षण का आधार होता है। ओके, क्योंकि जब किसी समस्या के कारणों का पता लग जाएगा कि समस्या कितनी बड़ी है, समस्या किस प्रकार की है, बालक समस्या किस स्थिति में करता है, बोर्ड पर आने पर उसको दिक्कत होती है, फिर जब वो नोटबुक में करता है तब दिक्कत होती है। इस प्रकार से हर प्रकार के जानकारी लेना वो निदान हो गया, एक समस्या कारणों का पता लगाना, और उसके पश्चात उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार कौन कौन से नहीं है? व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण, अतिरिक्त कक्षा कार्य, विशेष कक्षाओं का आयोजन और विश्लेषणात्मक कार्य। तो ज़रूर कमेंट करें कि आपका कौन सा आंसर राइट है इसमें। और ऑप्शन राइट होगा मित्रों डी ऑप्शन, इसका बिल्कुल क्लियर है। कारण जानने की कोशिश करोगे। व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण हो सकता है बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए वो जो कोई गलती कर रहा है उसका उपचारात्मक शिक्षण करवा सकते हैं, उसका सुधारात्मक कार्य हम कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल प्रकार हैं। अतिरिक्त कक्षा हम बच्चों के लिए लगा सकते हैं। अगर कोई 3-4 बच्चों का ग्रुप है और वो सेम प्रकार की त्रुटियों का सामना कर रहे हैं, उसको त्रुटि हो रही है सभी बच्चों को, तो वहाँ पर हम उपचारात्मक शिक्षण लागू कर सकते हैं। उसके लिए विशेष अतिरिक्त कक्षा लगा सकते हैं, ठीक है, और विशेष कक्षाओं का आयोजन कर सकते हैं। अगर कोई प्रतिभाशाली बालक हैं, उनको अगर हम समृद्धि कार्यक्रम के जरिए उनकी प्रतिभाओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, इसको जरा गौर से समझने की बात है कि दो पदार्थों और मात्राओं में संबंध अथवा उनकी तुलना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना आप एक बार। दो पदार्थ हैं या फिर कोई दो मात्राएं हैं, उनके संबंध में उनकी तुलना स्पष्ट करनी, तो जरा क्या करोगे आप? क्या श्यामपट्ट पर दर्शाओगे पदार्थों की मात्रा कि एक तो कि भाई जो पानी है वो तो 1 लीटर है, ठीक है, और जो घी है वो 2 लीटर है। तो कैसे दर्शाओगे? जरा ग्राफ से कोई नमूना लाओगे आप या फिर चार्ट से? फेसबुक साथी प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू, कमेंट ज़रूर करें, पता है कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। दो पदार्थ हैं, आप समझने की कोशिश करें, दो पदार्थों के बीच का जो हमें संबंध बताना है, ठीक है, और तुलना करनी है, तो बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन? बताओ कौन सा राइट हो? ग्राफ, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। बताइए कैसे? तो ये है आपके सामने, ये बना लिया मैंने कोई ग्राफ, ठीक है। प्रकाश के पास 2 लीटर दूध है, ओके। राकेश के पास 3 लीटर घी है, ओके। ये तो पी का हो गया और ये आर का हो गया। इससे ग्राफ से हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। और मोहन के पास दोनों का मिश्रण है, 10 लीटर है। इसका कलर अलग, इसका आधा आधा कलर अलग, इसका जो कलर है वो अलग। इस प्रकार से हम ग्राफ से बिल्कुल दिखा सकते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ओके। समझ गया? तो श्यामपट्ट तो प्यारा मित्र है और इसी को मित्र बनाने के लिए हम इतनी मेहनत आपसे जो करवा रहे हैं, ओके। तो ऑप्शन यहाँ पर जो डी होगा हमारा राइट, वो होगा ऑप्शन बी, ग्राफ। किसका यूज करेंगे? हम ग्राफ का यूज करेंगे, ठीक है। व्याख्यान विधि का विलोम किसे माना जाता है? और वाह, जो व्याख्यान विधि होती है उसका विलोम हम किसे मानते हैं? संगोष्ठी को मानते हैं, पैनल को मानते हैं, या फिर दोनों को मानते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, इसके संबंध में मैं आपको बता दूं संगोष्ठी क्या होती है, ठीक है। तो चलिए कुछ अलग स्लाइड लेकर आते हैं और इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब व्याख्यान विधि का विलोम ऑप्शन ए क्यों हुआ, इसको जानने के लिए अब आइए हमारे सामने। संगोष्ठी क्या होती है? एक समूह के सदस्यों के मध्य तार्किक तथा ज्ञानवर्धक वातावरण में आपसी विचार विमर्श होता है। समूह बनता है सदस्यों का और तार्किक रूप से और ज्ञानवर्धक वातावरण स्थापित करके उनमें विचार विमर्श होता है उस तथ्य पर, उस बात पर। इसमें समूह के सभी सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाता है। क्या करने का? विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाता है, ठीक है। क्या व्याख्यान में ऐसा होता है? नहीं होता है। संगोष्ठी, इसे व्याख्यान विधि का विलोम इस रूप में माना गया है
कि व्याख्यान विधि में शिक्षक जो शिक्षक जानता है उसे विद्यार्थी को देता है, जबकि संगोष्ठी में विद्यार्थी जो कुछ जानते हैं उसे शिक्षक के सामने प्रस्तुत करते हैं, है ना। शिक्षक जानने का प्रयास करता है। संगोष्ठी में ये तो होता है कि भाई व्याख्यान में क्या हुआ, गुरुजी यहाँ खड़े हैं, ये लो गुरुजी खड़े, और बच्चे बेचारे यहाँ पर बैठे हैं छोटे छोटे, ठीक है, और इन बच्चों को गुरुजी आए ये लो ये लो ये लो, मतलब बच्चे गुरुजी क्या करें, इनको ज्ञान बांट रहे, और जो गुरुजी के पास है वही तो देंगे, एक्स्ट्रा कहाँ से देंगे, नहीं ना। अब संगोष्ठी में क्या होता है, इस प्रकार से बैठ जाते हैं, ये बैठ गई, लो जी भाई गोल मेज सम्मेलन की तरह बैठ गई, और बच्चे भी अपनी बात को यहाँ रख रहे हैं और गुरुजी भी ये रख रहा है, ठीक है। तो उन सभी को पता चल रहा है कि बच्चे के दिल दिमाग में क्या है, बच्चे की धारणा कैसी है, बच्चे का दृष्टिकोण कैसा है, बच्चे की रुचि किस में, बच्चा किस में आनंद लेता है, हर प्रकार की जानकारी संगोष्ठी में प्राप्त करता है। जबकि व्याख्यान में मात्र जो गुरुजी जानते हैं वो बच्चों को दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट हुआ मित्रों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हुआ। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, आप अपने मित्रों के साथ, छोटी सी प्यारी सी बहन के साथ, छोटे से प्यारे से भाई के साथ आप इसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं। चलो मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।